प्यारे बच्चों, वेलकम टू उर्दू ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे हो? क्लास 12 के आप सभी को आज हम यहाँ पे क्लास 12 का जो उर्दू है क्या कैसा, उसमें इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन पढ़ने वाले। काफ़ी मज़ेदार का क्वेश्चन होगा। अगर आप 12th एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो दिस वीडियो फॉर यू। तो अगर अच्छी सी तैयारी है, आप इस वीडियो मुझे कमेंट करके बताना कि भाई कितनी अच्छी तैयारी चल रही है आपकी, ठीक है ना। तो आज इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ तक किस लेवल में हो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारा आर्ट्स का बैच चल रहा है। इस बैच में आप ज्वाइन कर सकते हैं और बैच में ज्वाइन करने से आपको ऑफर मिलेगा। ये ऑफर नहीं, ये तो यही है। ऑफर क्या मिलेगा मैं बताऊंगा। साइंस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ये अभी चल रहा है। और अगर आप केवल उर्दू पढ़ना चाहते हैं तो इसमें ऑफर है 349 का। और आपका 2 लैंग्वेज में से कोई भी पढ़ना चाहते हैं, 2 लैंग्वेज, तो आपको जितना में मिल जाएगा। और अगर आपका कोई भाई बहन हो 10th क्लास में, ये नंबर आपको दिख रहा है, नंबर सबके लिए है। 10 12 नंबर पे कॉल करना, कोई बैच लेना है आपको मिल जाएगा। लेकिन बैच लेने के बाद कोशिश करना कि ये किताब ले ले, ये बुक ले ले। ये बुक नहीं, ये गाइड है। बुक नहीं बोलेंगे, ये गाइड है, नोट्स है, उर्दू का नोट्स है ना। अगर आप इसको पढ़ लेते हो ना, तो है क्या, चैप्टर का 1 शॉट नोट्स दिया हुआ, ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है। तो इसको पढ़ने के बाद चैप्टर जो आपकी कहकशां जो किताब इतनी मोटी है उसका टेंशन खत्म। ये पतली सी किताब है, इसका फी है 200 रुपया। लेकिन अगर आप कोई भी हमारे बैच में ज्वाइन रहेंगे तो 50 रुपये और माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्राइस पहले से कम है, ठीक है ना। बुक कैसे करना है, तो नंबर दिख रहा है आपको, ये नंबर पे आप कॉल कर लीजिए। कॉल करने के बाद आपको कोर्स के बारे में या किताब के बारे में जो भी बात करना है यहाँ पे बात कर लीजिएगा। बहुत अच्छी किताब, बहुत सारे बच्चे, मेरे ख्याल से अब 1 शॉर्ट होने वाला, 100-200 पीस बचा है मेरे पास, है ना। 100-200 पूरा शॉर्ट हो रहा किताब। तो जल्दी से ऑर्डर करके मंगा लो, 100-200 पीस है, ताकि आपका भाई एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। चलिए अब बकवास नहीं, अब डायरेक्ट क्लास में शुरू करते हैं। तो आ गए हैं यहाँ पे, है ना। बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि भाई एक कलर कैसा दिख रहा। हाँ, पहला क्वेश्चन दिख रहा, नजीर अहमद की कहानी किसने तहरीर की? नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी जो खाका है, इसको किसने लिखा? तो आंसर होगा सी, मिर्जा फतुल्ला बैग। किसने लिखा? मिर्जा फतुल्ला बैग ने इस कहानी को लिखा। कहानी नहीं है, असल में है कहानी, लेकिन इसको खाका बोला गया है। ये क्या है? एक खाका है, ब्लैक कलर है जी। हाँ, असल में क्या है, खाका है। चलिए ठीक है, ये क्या है, खाका है। खाका कहते हैं जिसमें किसी इंसान की तहरीरी तस्वीर कुशी की जाए, है ना, उसको खाका कहते हैं। तो मिर्जा फतुल्ला बैग ने इसको लिखा। इसको बोलेंगे उर्दू का पहला खाका निगार। इसको बोला गया मिर्जा फतुल्ला बैग को उर्दू का पहला खाका निगार। और नजीर अहमद की कहानी उर्दू का पहला खाका है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बोला गया फरहत की दूसरी बीवी का नाम क्या था? मतलब मिर्जा फतुल्ला बैग ने 2 निकाह किए थे, है ना। तो इनकी दूसरी बीवी का नाम क्या है? नसीमा सुल्ताना, हमीदा सुल्ताना, फहमीदा सुल्ताना, रुकैया बानो। तो क्या था, इनकी दूसरी बीवी का नाम था हमीदा सुल्ताना। अब आपके मन में सवाल आ रहा है, सर इसकी पहली बीवी का नाम क्या है? तो पहली बीवी का नाम था नसीमा सुल्ताना, दूसरे का नाम था हमीदा सुल्ताना, ठीक है। दोनों बहन थी, पहले इनसे शादी हुई थी, इनका इंतकाल हो गया था, उन्हीं की बहन से शादी की गई थी, ठीक है ना। तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जिलानी बानो की पैदाइश कहाँ हुई थी? बताइए, जिलानी बानो की पैदाइश आपको पता होना चाहिए, 1936 में हुई थी। कब हुई थी? 1936 में हुई थी। और बदायूं में, कहाँ हुई थी? बदायूं में इनकी पैदाइश हुई थी। चौथा नंबर सवाल है, कहता कि जिलानी बानो के वालिद का क्या नाम था? इनके वालिद का नाम बताना आपको। मौलाना शिबली, अल्ताफ हुसैन, अल्दामा हैरत बदायूनी। देखिए नाम से पता चल रहा, बदायूनी, बदायूं के रहने वाले बदायूनी। और आपको पता चल गया कि जिलानी बानो की पैदाइश बदायूं, उत्तर प्रदेश का एक जिला है, शहर है बदायूं, वहीं इनकी पैदाइश हुई थी। सवाल नंबर 5 है, सादत हसन मंटू की पैदाइश कब हुई? बताइए, सादत हसन मंटू की पैदाइश कब हुई थी? 1910, 11, 12, 13। याद करेंगे, 1913 में इनकी पैदाइश हुई थी। सरगोधा, है ना, सरगोधा पाकिस्तान, सरगोधा, है ना, सरगोधा था पंजाब, है ना। सो लुधियाना है, लुधियाना, लुधियाना है ना भाई। हाँ, कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, लुधियाना, मेरे ख्याल से लुधियाना है सरगोधा। यार मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, मुझे कमेंट करना, ठीक है। लेकिन 1912 कंफर्म है। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल है, कहता है उर्दू का सबसे पहला अफसाना कौन सा था? उर्दू का सबसे पहला अफसाना, सबे रस, नशे की पहली तरंग, आतिश पारे, सोजे वतन। उर्दू का पहला अफसाना कौन था? तो बोलेंगे नशे की पहली तरंग। किसने लिखा था? सज्जाद हैदर यलदरम, है ना, सज्जाद हैदर यलदरम, सज्जाद हैदर यलदरम ने इसको लिखा था, नशे की पहली तरंग,
ओके, सबे रस पढ़े, उर्दू की पहली दास्तान है ये उर्दू की पहली दास्तान है, मुल्ला वजही का लिखा हुआ है ना। आतिश पारे, ये मेरे ख्याल से ये नाम याद नहीं, आपका किताब में दिया हुआ है। सोजे वतन तो पता है जी, प्रेमचंद का ये है, ठीक है ना, प्रेमचंद का सोजे वतन लिखा हुआ है, 1908 में लिखा गया था। तो ये तो दास्तान है, ये अफसाना है ना, लेकिन पहला अफसाना हो जाएगा नशे की पहली तरंग। आगे कहते हैं कि अंधे फकीर का ताल्लुक किस मुल्क से था। अंधे फकीर किस मुल्क के रहने वाला था। तो अंधे जो फकीर थे ना, जो शहजादा गया था मुबारक हुसैन और शहजादा के साथ में जो गया था एक गुलबदन बेगम की तलाश में, तो एक फकीर मिला था। तो फकीर कहाँ था, हिंदुस्तान के रहने वाला था, जिसको एक अशरफी दिया था। कितना दिया था, एक अशरफी दिया था। नेक्स्ट कहते हैं कि बागो बहार किस फारसी किताब का तर्जुमा है। बागो बहार जो किताब है ये उर्दू की किताब है ना, ये उर्दू भाषा में उर्दू जबान में लिखा हुआ है, लेकिन ये एक तर्जुमा किया हुआ किताब है। ये मतलब कंप्लीटली किसी एक शख्स ने अपना मन से नहीं लिखा, बल्कि ये पहले कोई किताब था उसको तर्जुमा किया गया उर्दू में, उसका नाम था किस्सा चहार दरवेश, है ना, किस्सा चहार दरवेश। ये फारसी की किताब है, क्या है, फारसी किताब है। अब आपके मन में सवाल आएगा सर बागो बहार किसने तर्जुमा किया। तो बागो बहार तर्जुमा किया मीर अमन ने। किसने किया, मीर अमन दहलवी ने इसको तर्जुमा किया। फिर आपके दूसरा दिमाग में आ रहा, दूसरा सवाल आ रहा होगा कि किस्सा चहार दरवेश किसने लिखा फारसी में। तो बोलेंगे अमीर खुसरू ने। किसने लिखा, अमीर खुसरू ने इसको लिखा, ठीक है, अमीर खुसरू ने इसको लिखा, ठीक है ना। तो याद करेंगे। और ये बागो बहार जो है लिखा गया था फोर्ट विलियम कॉलेज में। कहाँ लिखा गया था, फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखा गया था, फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज में इसको लिखा गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज कहाँ वाक़ है। बताइए ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज कहाँ वाक़ है। तो बोलेंगे ये है सिवान, बिहार के सिवान में। यहाँ पे दो ऐसे मुसन्निफ हैं आपकी किताब में जो इस कॉलेज में पढ़ा चुके, उस्ताद रह चुके हैं। एक तो हो गया क्या बोलते हैं, ज़फ़र कमाली, है ना, ज़फ़र कमाली साहब यहाँ के उस्ताद थे, उनका तो ससुराल ही वहाँ था। और दूसरा है सलाम बिन रज़ाक, नहीं तो महाराष्ट्र के थे, अहमद जमाल पासा, है ना, अहमद जमाल पासा, ठीक है, अहमद जमाल पासा, ठीक है, ये थे यहाँ के। आगे बढ़ते हैं, इंसान की आखिरी हिजरत कौन सी है। बताइए इंसान की आखिरी हिजरत वो कौन होगा, अबदी सफ़र, यानी कि मौत। अबदी, अबद मतलब होता है हमेशा। देखिए एक लफ्ज़ है अबद, पढ़े होंगे, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हमेशा। एक लफ्ज़ होता है अबद, अबद मतलब होता है बंदा, ठीक है। तो दोनों का देखिए आवाज़ एक जैसा निकल रहा है, हम सौत, इसको बोलेंगे हम सौत अल्फाज। ये भी आपका ग्रामर कैसा है, हम सौत अल्फाज कहते हैं, एक ही आवाज़ वाला लफ्ज़ है लेकिन माना अलग अलग है। ये भी अबद है, ये भी अबद है। ऐन वाला इसका मतलब बंदा, अलिफ वाला का मतलब हमेशा, है ना, हमेशा। तो अबदी सफ़र मतलब जो हमेशा के लिए सफ़र, इंसान जब हमेशा के लिए सफ़र करता है वो कौन है, मौत है ना जी। नेक्स्ट कहते हैं सवाल नंबर 11 है कि वज़ीर आगा किस हैसियत से सबसे ज़्यादा मोतबर माने गए हैं। वज़ीर आगा किस हैसियत से ज़्यादा मोतबर है, मतलब ज़्यादा उनका नाम फेमस हुआ है। तो वज़ीर आगा वैसे तो वो शायर भी किए हैं, शायरी भी लिखते थे, नक्काद भी थे वो, इंशाया निगर। तो वज़ीर आगा वैसे तीनों में फेमस है, लेकिन होता ना एक ऐसा चीज़ जिसमें ज़्यादा फेमस हो। तो वज़ीर आगा का जो नाम है सबसे ज़्यादा मोतबर बोला गया तो इंशाया निगार। हालांकि वज़ीर आगा ने शायरी भी की है, नक्काद भी किए हैं। नेक्स्ट कहते हैं इंसान की आखिरी हिजरत कौन सी है। बताइए इंसान की, अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या, है ना, अबदी सफ़र इंसान की आखिरी हिजरत है। नेक्स्ट पढ़ते हैं सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश कहाँ हुई थी। बताइए सैयद सुलेमान नदवी कहाँ पैदा हुए थे। फुलवारी शरीफ, दशना, दरभंगा, कराची। तो क्या होगा, दसना में इनकी पैदाइश हुई थी। दसना बोले तो नालंदा में इनकी पैदाइश हुई थी, दसना में, ठीक है, सैयद सुलेमान नदवी। और इनका जो चैप्टर है बाज पुराने लफ्ज़ों की नई तख्लीक, बड़ा बेहतरीन चैप्टर है जी। आगे बढ़ते हैं, रहमत आलम किसकी किताब है। रहमत आलम और कई सारी किताब है। औरतों की तालीम, खातूनों की तालीम, इनकी पहली किताब थी, खातूनों की तालीम के नाम से पहली किताब आई थी। रहमत आलम हो गया, हयाम, है ना, सीरत आयशा, है ना,
जहाज रानी, कुछ इस तरह से और भी है, किताब का नाम इनका लिखा हुआ है, वो सैयद सुलेमान नदवी की लिखी हुई है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन है ख्वाजा हसन निजामी की वालिदा का नाम क्या था? बताइए, ख्वाजा हसन निजामी की वालिदा का नाम क्या था? उनकी वालिदा का नाम था सैयदा चहीती बेगम। क्या नाम था? सैयदा चहीती बेगम इनकी वालिदा का नाम था। अब दिमाग में आ रहा होगा भाई इनके वालिद का नाम क्या था? तो वालिद का नाम था आशिक अली, है ना, सैयद आशिक अली, सैयद आशिक अली इनके जो है वालिद का नाम था। इन्होंने भी 2 शादियां की थी। कमेंट करो, कमेंट बॉक्स में बताओ बच्चों, इनकी दोनों बीवियों का नाम कमेंट करो। 2 शादी इन्होंने भी की थी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, रिसाला निज़ामुल मसाइख की बुनियाद किसने डाली? ये एक रिसाला था, निज़ामुल मसाइख एक अखबार बोले ना, इसको बोले अखबार। तो इसकी बुनियाद किसने डाली? तो बोलेंगे ख्वाजा हसन निजामी ने इसकी बुनियाद डाली थी। चलिए, जो मिट्टी का तेल है ना, वही मजमून है, उसके राइटर है हसन निजामी साहब। सलाम बिन रज़ाक की पैदाइश कहाँ हुई थी? ये कहाँ पैदा हुए थे? याद करेंगे, पनवेल में, महाराष्ट्र में एक जगह है पनवेल, वहीं इनकी पैदाइश हुई थी। सलाम बिन रज़ाक जो हमारे किताब में अफसाना लिखा है, इब्राहिम सिक्का याद होना चाहिए आप लोग को, है ना, इब्राहिम सक्का जो अफसाना लिखा है। नेक्स्ट कहते हैं इब्राहिम सक्का की तालीम कहाँ तक थी? तो सलाम बिन रज़ाक जब इब्राहिम सक्का से जब बातचीत करते हैं तो पता चलता है कि इब्राहिम सक्का जो है 4वीं क्लास तक पढ़ाई किया था, है ना। इब्राहिम सक्का का जो उर्फी नाम क्या था? इनका जो उर्फी नाम जो था, यानी कि उर्फ नाम बोलते हैं, तो इनको उर्फी नाम क्या था? अबू था। ये क्या करता था भाई? ये एक भिश्ती था, भिश्ती मतलब पानी पिलाता था सबको, ठीक है ना। और इनको जो है बेदार खां देशमुख की बहन से मोहब्बत हो गया। तो लंबी कहानी है, पढ़िएगा दास्तान में, कहानी में पढ़िएगा। नेक्स्ट है महकमा इतलात व नशरियात में शफ़ी जावेद किस ओहदे पर फैज़ हुआ था? शफ़ी जावेद का जब नाम आता है तो आपको पता होना चाहिए भाई, ये जो है हमारे बिहार के मुजफ्फरपुर में इनकी पैदाइश हुई थी, है ना। मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे, इनकी पैदाइश मुजफ्फरपुर में हुई थी। तो ये जो है बहुत सारे बिहार के बहुत सारे महकमा में इनका जॉब लगा था, बहुत सारे, है ना, वो भी अच्छे अच्छे पोस्ट पे। देखिए, इतलात व नशरियात, सूचना विभाग, तो वहाँ वो कौन थे? डायरेक्टर जनरल थे। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अजीज अहमद की तन्हाइयों का पुराना साथी कौन था? तो शफ़ी जावेद ने जो लिखा चैप्टर, उसका नाम है भूले बिसरे गीत, है ना जी, भूले बिसरे गीत। उसी का मेन किरदार है, मरकजी किरदार है अजीज अहमद। तो भाई इसका पुराना साथी कौन था? ट्रांजिस्टर था। नेक्स्ट पढ़ते हैं, मौलाना आज़ाद की अहलिया का नाम क्या था? मौलाना आज़ाद की बीवी का नाम क्या था? आयशा बेगम, जुलेखा बेगम, फातिमा बेगम, सलमा बेगम। तो क्या था नाम? जुलेखा बेगम इनकी जो है अहलिया का नाम था, इनकी बीवी का नाम था। बहुत सारी बातें इसमें क्वेश्चन पढ़ेंगे। मौलाना आज़ाद ने जो हमारे किताब में लिखा है गुब्बारे खातिर, है ना, गुब्बारे चैप्टर का नाम क्या है? जिस चैप्टर से लिया गया, ये गुब्बारे खातिर चैप्टर है। आपको पता है गुब्बारे खातिर में कितना खत है? 24 खुतूत है, 24 खुतूत है। लेकिन हमारे निसाब में कितने है खुतूत? हमारे निसाब में, हमारे सिलेबस में, हमारे निसाब में लिख देते हैं, हमारे निसाब में जो है 3 खुतूत है ना, 3 खुतूत हैं, 3 खुतूत हमारे निसाब में 3 खुतूत हैं। और ये गुब्बारे खातिर कहाँ लिखा गया था? तो किला अहमदनगर जेल में, किला अहमदनगर जेल से लिखा गया था। इनको जो है अबुल कलाम मौलाना आज़ाद को 44 महीने के लिए नज़रबंद कर दिया गया था, नज़रबंद कर दिया गया था। सवाल आएगा सर काहे बंद किया था? अंग्रेजों ने नज़रबंद कर दिया। काहे कि इन्होंने जो है ना, ये आज़ादी के बहुत सरगर्म जो है एक वह रुकन थे, बोला जाए तो इन्होंने एक अखबार निकाला था अल हिलाल, इन्होंने अखबार निकाला था 1912 में। अंग्रेजों को बहुत बुरा लगा, 14 में इसको बैन कर दिया, बंद कर दिया। फिर निकाला अल बिलाग, क्या निकाला? अल बिलाग निकाला। और उन्होंने 1915-16 में अल बिलाग निकाला। अंग्रेजों से इतनी नफरत करते थे अबुल कलाम आज़ाद कि जेल में रहते हुए इनकी बीवी का इंतकाल हो गया था, लेकिन इन्होंने अंग्रेजों से झुकना गवारा नहीं किया और एप्लीकेशन नहीं लिखा, क्योंकि इनको ये सोच था कि भाई एप्लीकेशन में महाशय सर बोलना पड़ेगा, और इनको गवारा नहीं था कि अंग्रेजों को हम सर बोलें, महाशय बोलें। इसलिए उन्होंने ना तो एप्लीकेशन लिखा, ना उनकी छुट्टी हुई, और बीवी के जनाजे में भी शरीक नहीं हो पाए। ये वो हिंदुस्तान के फ्रीडम फाइटर का नाम है। और लास्ट में इसे जो है भारत के पहले वजीर तालीम मुकर्रर किया गया था ना, पहले वजीर तालीम पहले वजीर तालीम भारत का मुकर्रर किया गया था। बाकी बहुत सारी बातें हैं,
पढ़ेंगे। मौलाना आज़ाद का जो असल नाम क्या था, इनका असल नाम था, मौलाना आज़ाद का असल नाम था मुहीउद्दीन अहमद, है ना। और फिरोज बख्त इनका तारीखी नाम था। सवाल आएगा, इनका तारीखी नाम क्या था, फिरोज बख्त है। खैरुद्दीन कौन है, इनके वालिद का नाम है, खैरुद्दीन इनके वालिद का नाम था। फिरोज बख्त इनका तारीखी नाम है, हिस्टोरिकल नेम है। और मुहीउद्दीन इनका असल नाम है। मेरा सफ़र किस शायर की लिखी हुई है, दो नज़म है और दोनों नज़मों का शायर एक ही है, मेरा सफ़र और गुफ्तगू, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बारे में लिखते हैं। तो नज़म मेरा सफ़र जो है अली सरदार जाफरी का लिखा हुआ है, ठीक है ना, अली सरदार जाफरी का लिखा हुआ है। नेक्स्ट है तंज कैसा जाम है, तंज कैसा जाम है। एक दूसरे पे जो तंज कसते हैं ना, वो बोला गया तंज एक ऐसा चीज़ है ना कि मानो कि जहर का जाम है, जहर का जाम है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखें, 25 क्वेश्चन देखें। 25 क्वेश्चन है, सब्ज को जर्री बनाने की इजाजत हमें कौन मुरहम्मत करता है। अमीक हनफी का जो नज़म है ना, उसको पढ़ेंगे आप लोग। अमीक हनफी के जो है, अमीक हनफी के नज़म है खेती, ये नज़म है अमीक हनफी की खेती नज़म। उसमें बनाया गया कि वक्त जो है हम सब्ज को जर्रे बनाने की मुरहम्मत मतलब इजाज़त देता है, वक्त देता है। 4 मिसरों की मुस्तमिल सिनफ शायरी को क्या कहते हैं, यानी कि 4 मिसरों वाले नज़म को क्या कहते हैं, जिसमें 4 मिसरा हो तो याद करेंगे, उसको कहते हैं रुबाई। क्या कहेंगे, रुबाई कहेंगे। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अकबर इलाहाबादी पर्चा किस पर, यहाँ पे होगा किस पर्चा के नवरत्नों में शामिल थे। तो अकबर इलाहाबादी जो है ना, उसको बोला गया अवध पंच, है ना, अवध पंच के नवरत्नों में शामिल थे, अवध पंच। नेक्स्ट है अकबर इलाहाबादी की पैदाइश कब हुई थी। अकबर इलाहाबादी की पैदाइश कब हुई थी भाई, कहाँ हुई थी। तो ये जो है मकाम 12 जिला इलाहाबाद बोल सकते हैं, यानी कि प्रयागराज। तो इलाहाबाद में इनकी पैदाइश हुई थी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है जफ़र कमाली के बच्चों से मुतालिक शायरी के मजमूए का नाम बताएंगे। जफ़र कमाली हमारे किताब में लिखे एक नज़म लिखते हैं, उसको बोलते हैं मुतशायर, है ना जी, मुतशायर, बनावटी शायर। मुतशायर नज़म लिखा है जफ़र कमाली ने, जिसमें बनावटी शायर के जो है पोल खोला है इन्होंने। बड़ा मज़ेदार की ये शायरी है, नज़म है, और हंसी भी बहुत आती है, पढ़िएगा बड़ा हंसी आएगी, ठीक है ना। तो जफ़र कमाली जो बच्चों के लिए भी किताब लिखा, नाम था बच्चों का बाग, ठीक है। ये सिवान इनका ससुराल था। जकिया, देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया भाई, जकिया आफाक इस्लामिया कॉलेज कहाँ है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, सिवान में है, ठीक है। नेक्स्ट है हम नहीं जानते किसकी नज़म है, किसने लिखा, हम नहीं जानते, बड़ा बेहतरीन नज़म है। और इसके जो लिखने वाले हैं यूजिंतो मुंताले। ये हम नहीं जानते जो नज़म है, ये इतालवी ज़बान में, किस ज़बान में है, इतालवी मतलब इटली ज़बान में, इतालवी ना, क्या मैं लिख रहा हूँ, इतालवी यानी कि इटली भाषा में ये लिखा हुआ है, लेकिन इसको उर्दू में तर्जुमा किया गया था। तो इसको जो है ना उर्दू में तर्जुमा किया, क्या उर्दू में तर्जुमा किया गया था। तो किसने किया तर्जुमा, तो जाहिदा जैदी ने इसको उर्दू में तर्जुमा किया था। यूजिंतो मुंताले वो शख्सियत है जिनको नोबेल इनाम से नवाजा गया, है ना, इनको नोबेल इनाम मिला, नोबेल इनाम दुनिया का सबसे बड़ा इनाम मिला, नोबेल इनाम। और चलो बाकी और क्वेश्चन पढ़ेंगे। नज़म हम नहीं जानते का उर्दू तर्जुमा किसने किया, देखिए मैंने बता दिया पहले, जाहिदा जैदी ने उर्दू का तर्जुमा किया। नेक्स्ट है मिर्ज़ा असदुल्ला गालिब में गालिब क्या है, बताइए। मिर्ज़ा असदुल्ला गालिब जो नाम है, गालिब क्या है, देखते लास्ट में एक शॉर्ट नेम है। तो उतना लोगों को पता नहीं कि जो बच्चा पढ़ रहा वही जान रहा कि इसका पूरा नाम मिर्ज़ा असदुल्ला खां, लेकिन जैसे गालिब लग जाएगा तो समझ जाएगा अच्छा उसके बारे में बात किया जा रहा है। असदुल्ला खां तो बहुत सारे हैं, लेकिन गालिब बहुत सारे नहीं हैं जिसका नाम फेमस है ना। और ये एक तखल्लुस है जो शायर का छोटा सा नाम होता है। गालिब की वफ़ात कब हुई थी, बताएंगे। गालिब की वफ़ात कब हुई थी, इनका इंतकाल हुआ था 1869 में दिल्ली में। अब सवाल आएगा सर इनकी पैदाइश कब हुई थी, है ना। गालिब की जो पैदाइश कब हुई थी, तो 1797 में इनकी आगरा में पैदाइश हुई थी। कहाँ हुई थी, 1797 में आगरा में इनकी पैदाइश हुई थी, ठीक है ना। वालिद का नाम क्या था, मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग इनके जो है वालिद का नाम था। इनकी वालिदा का नाम याद करेंगे, इज़्ज़तुन्निसा बेगम।
इज्जतुन्निसा बेगम, जब इनके ये यतीम हो गए थे बचपन में तो इनके चचा ने इनकी परवरिश की थी, तो चचा का नाम याद करेंगे हसमतुल्ला बेग। हसमतुल्ला बेग, ठीक है ना। इनकी शादी भी थी तो इनकी अहलिया का नाम, इनकी अहलिया क्या थी, अमराव बेगम। ये आपको याद कर लेने सब नाम, अमराव बेगम। बोले सर हमको खाली अम्मी अब्बू का नाम याद, दादा दादी का नाम याद है, बाकी चच्चा चच्ची का नाम उतना भूल गए हैं। चच्चा चच्ची का, फूफा फूफी का नाम, फूफा फूफी का नाम याद है आपको? आपको अब्बू अम्मी का नाम याद होगा, और ज़्यादा ज़्यादा दादा दादी का नाम याद होगा, चच्चा चाची का नाम याद होगा बच्चा को, हाँ होता है। फूफा फूफी का नाम किसी को उतना याद ना हो, खाला खालू का नाम याद होगा, फूफा फूफी का नाम तो पक्का भूले होंगे कमेंट करो। लेकिन देखो गालिब के बारे में तो पढ़ना पड़ेगा आपको। यागाना चंगेजी का असल नाम क्या था? यागाना चंगेजी का असल नाम था मिर्जा वाजिद हुसैन, ठीक है ना। नेक्स्ट है, खुदा की तारीफ में जो नज़म कही जाते हैं उसे क्या कहते हैं? जो नज़म खुदा की तारीफ में कही जाते हैं उसे हम्द कहते हैं। जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में जो नज़म कही जाएगी उसे नात कहेंगे। जो बादशाहों की तारीफ की जाएगी उसको कसीदा कहेंगे। जब किसी मरने वालों मरने वालों पे रंजो गम का इजहार किया जाएगा तो उसको मरसिया कहेंगे। नेक्स्ट है, मिर्जा फतुल्ला बैग हाई कोर्ट के इंस्पेक्टिंग अफसर कब बने थे? तो ये 1939 में हाई कोर्ट के इंस्पेक्टिंग अफसर बने थे, है ना, हाई कोर्ट के इंस्पेक्टिंग अफसर बने थे। ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिद का नाम बताएंगे, सैयद आशिक अली निज़ामी, है ना। कौन थे? सैयद आशिक अली निज़ामी, इनके जो है वालिद का नाम है। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया की सिवाने उमरी किस नाम से तरतीब है दी? तो हजरत निज़ामुद्दीन औलिया को तो जानते हैं, बिहार शरीफ दिल्ली में उनका मजार शरीफ है, दिल्ली में एक जगह है निज़ामुद्दीन औलिया। हालांकि निज़ामुद्दीन औलिया नाम का एक जंक्शन भी है, निज़ामुद्दीन औलिया के नाम से एक ट्रेन भी चलती है, ठीक है ना। तो हजरत निज़ामुद्दीन औलिया जो है ना वो बहुत बड़े वली हिंदुस्तान में है, जैसे ख्वाजा गरीब नवाज है, उसके बाद वो सारे लोग का नंबर आता है। तो उनकी एक सिवाने उमरी है, मतलब एक जीवनी लिखा हुआ है, उस जीवनी का नाम है निजाम बंसरी। और इसके लिखने वाले कौन थे? वही ख्वाजा हसन निज़ामी, ख्वाजा हसन निज़ामी ने इसको लिखा। क्योंकि ख्वाजा हसन निज़ामी जो है इसी बस्ती में पैदा हुए थे, वहीं के रहने वाले थे। उनकी निस्बत शिबली नुमानी की सीरत की किताब सीरतुन नबी को किसने मुकम्मल किया? तो सीरतुन नबी जो है मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान करने वाली किताब लिखी जा रही थी, जिसको शिबली नुमानी साहब ने शुरू किया था, लेकिन वो मुकम्मल नहीं कर पाए थे, बीच में ही उनका इंतकाल हो गया था। तो इनके एक शागिर्द है सैयद सुलेमान नदवी, वो जब दाखिला उनका हुआ तो उनका मौका मिला है, उनकी शागिर्दी इख्तियार की और फिर लास्ट में उनकी किताब को मुकम्मल किया सैयद सुलेमान नदवी साहब ने, ठीक है ना। सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का नाम क्या था? इनके वालिद का नाम था सैयद अबुल हसन। क्या नाम था? सैयद अबुल हसन। उर्दू अदब में तंजो मजा किसकी तसनीफ है? तंजो मजा एक किताब का नाम है ना। किसने लिखा? तो बोलेंगे वजीर आगा का लिखा हुआ है तंजो मजा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, बंजारों को और किस नाम से पुकारा जाता है? बंजारा पढ़े ना, खाना बदोश, है ना। बंजारों को बोलते हैं खाना बदोश कहते हैं। वो चैप्टर है ना, एक चैप्टर है हिजरत चैप्टर है अहमद जमाल पाशा का, उसी का लिखा हुआ है हिजरत, है ना। हिजरत में बताया गया कि जो लोग हिजरत करते हैं उसी में मौत के बारे में बताया गया। तो बंजारों को खाना बदोश घुमक्कड़ जो जिंदगी जीते आज यहाँ कल वहाँ, उसको बोलते हैं बंजारों या खाना बदोश। अगला सवाल है, फोर्ट विलियम कॉलेज में मीर अमन की बहाली कितने रुपये की तनख्वाह पर हुई थी? तो मीर अमन को फोर्ट विलियम कॉलेज में जॉब मिला था, बहाली हुई थी, मतलब उनको नौकरी मिला था। कितना सैलरी था? महीना कितना था? 40 रुपया महीना। अब एक सवाल आएगा, जब मीर अमन ने बागो बहार किताब लिखा था तब उनको कितना मिला था? उनको मिला था 500 रुपया का इनाम मिला था जब बागो बहार इन्होंने लिखा था। तो सादत हसन मंटू की वालिद का नाम क्या था? सादत हसन मंटू के वालिद का नाम था ख्वाजा गुलाम हसन, है ना। वालिदा का नाम सरदार बेगम ना, सरदार बेगम। तो लुधियाना ही होगा जी इसका, इनकी पैदाइश जो है लुधियाना पंजाब में पड़ता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, जिलानी बानो के शामिल निसाब अफसाना उन्वान क्या था? हमारे किताब में जो जिलानी बानो का जो अफसाना है उसका नाम है प्रॉमिस, जिसमें अमू नाम के एक मरकजी किरदार है। कौन है? अमू, है ना। उसके 4 बेटे हैं, रशीद, खुर्शीद, मुर्शीद, क्या है? खुर्शीद, रशीद, हमीद
अब मुर्शिद भी ना, ऐसे 4 बेटा है और चारों बेटा से माँ वादा करती कि भाई मतलब माँ जो है 3 बेटा पढ़ने में ज़्यादा तेज था, हमीद को छोड़ते, रशीद खुर्शीद जमशेद है, सॉरी रशीद खुर्शीद जमशेद, ये 3 बेटा को पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर इंजीनियर बना दिया, सब बेटा अमेरिका में शिकागो में जाके जॉब कर रहे हैं। और एक हमीद नाम का लड़का था, छोटा बच्चा, वो पढ़ा नहीं था, वो राजनीतिक में घुस गया। तो मतलब चारों बेटा जो घर से बाहर एक काम कर रहा, तो चारों बेटा से वादा किया था भाई कि हमारे जनाजा में जरूर आना, कहीं तुम कमाओ खाओ बीबी बाल बच्चा के साथ। बोला ठीक आएंगे, प्रॉमिस किया गया। लेकिन जब इनकी मौत हुई, जब इनका इंतकाल हुआ, तो बदकिस्मती इनकी कोई बेटा पहुंच नहीं पाया, है ना। यहाँ तक कि हमीद हिंदुस्तान में रहते हुए भी नहीं पहुंच पाया, ठीक है ना। शफी जावेद ने किस मजमून में एमए किया था? शफी जावेद ने समाजियात में एमए किया था, समाजियात में, ठीक है। आगे कहते हैं शिकस्ता बुतों के दरमियान की अशात कब हुई थी? शिकस्ता बुतों के दरमियान, सलाम बिन रज्जाक की ये किताब है ना, सलाम बिन रज्जाक, उसे नहीं जी, सलाम बिन रज्जाक की किताब शिकस्ता बुतों के दरमियान। तो शिकस्ता बुतों के दरमियान जो है ये 2001 में शाये हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है मौलाना आज़ाद की पैदाइश कहाँ हुई थी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश हुई थी 1888 में मक्का मुकर्रमा में, मक्का शहर में इनकी पैदाइश हुई थी। और इंतकाल की बात कर ले, इनका इंतकाल कब हुआ था? इनका इंतकाल हुआ था 1958 में, है ना जी, 1958 में, वो ओहदे पे रहते हुए, वजीर तालीम के पोस्ट पे रहते हुए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वो शख्स थे जो पहली बार सबसे कम उम्र के मेंबर बने थे, सदर बने थे कांग्रेस के, है ना। मात्र 35 साल की उम्र में वो कांग्रेस के सदर बन गए थे। नेक्स्ट है अली सरदार जाफरी ने अपनी अदबी जिंदगी का आगाज किस सिनफ से किया? तो अली सरदार जाफरी तो वैसे तो नज़म के हैं मालिक, है ना, ये तो नज़म है ना, ये तो नज़म के भाई फेमस शायर है नज़म के। लेकिन इन्होंने जब शुरुआत किया था ना तो अफसाना निगारे से शुरू किया था। देखिए, तो इंसान जब भी कोई काम शुरू करता है ना तो बस शुरू करता है, यही सबसे बड़ी बात है। अब जैसे भी शुरू करे, लेकिन आखिरी में जाकर उसको पता चलता है भाई मेरा मिशन ये था, चलो अच्छा है। तो ये बोलता ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप सोच रहे हैं कि ये करेंगे वो करें, भाई शुरू करो तो पहले शुरू, कैसो भी शुरू करो। हम ही को देखिए, मेरी पुरानी वीडियो देखिएगा ना तो मेरा भाई मोबाइल पकड़ रहा है और हम पढ़ा रहे हैं। हमको उस टाइम ये नहीं था कि भाई इतना जिम्मेदारी से पढ़ाना है, बस पढ़ाना था ऐसे एंजॉय के रूप में। शुरू तो किया मैंने, और शुरू करते करते आप लोगों का इतना प्यार मिला कि देखिए आज यहाँ पे है ना, और अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे, पढ़ा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो कहने मतलब कि शुरू किया जाए, बाद में देखा डिसाइड होगा क्या करना है, ठीक है ना। अमीर हनफी का असल नाम क्या था? अब्दुल अजीज हनफी इनका असल नाम था। अमीर हनफी मेरे ख्याल से इंदौर में पैदा हुए थे, है ना, लखनऊ में इनका इंतकाल हुआ था। अकबर इलाहाबादी को किन खिदमात के सिले में खां बहादुर का खिताब मिला था? तो अकबर इलाहाबादी को खां बहादुर का खिताब मिला था हुकूमत हिंद ने, जो अंग्रेजों का सरकार उस समय था। 1898 में इनको खां बहादुर का खिताब मिला था अदालती खिदमत, क्योंकि ये जज थे, पहले वकील बने फिर जज बने, है ना। इतने अच्छा खिदमत पेश किए कि अंग्रेजी हुकूमत को इनको खां बहादुर का खिताब देना पड़ा। जफर कमाली की कौन से नज़म आपके निसाब में शामिल है? तो मुतशायर नज़म शामिल है। और नेक्स्ट है यूजिंतो मुंताले किस सदी के अजीम शायर है? तो ये 21वीं सदी के अजीम शायर है ना, 21वीं सदी के अजीम शायर है। 21वीं होगा जी, हाँ 20वीं। देखिए मैं कितना बड़ा कन्फ्यूजन में पड़ा हूँ, मैं एक बार देख लेता हूँ यार, जहन से पता निकल गया। 1 मिनट, यहाँ पे आंसर होगा इसका, 20वीं होगा, 20वीं सदी, 1800 कुछ है ना, ठीक है 20वीं सदी, जहन से निकला हुआ था। आगे गालिब का पूरा नाम क्या था? गालिब का पूरा नाम था मिर्जा असदुल्ला खां गालिब, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये टोटल कंप्लीट हुआ 55। 1-2 क्वेश्चन रिपीट भी था, तो कोई बात नहीं, आप कमेंट कर देना बच्चों, कमेंट करना कि अभी आपने कितना सही बनाया। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यू, सबका कमेंट पढ़ा जाएगा, एक एक बच्चा कमेंट करना। और हमारे कोई भी कोर्स में आप ज्वाइन होइए, इस किताब में आपको ऑफर मिलेगा 150 में, ये किताब आपके घर तक पहुंचेगा, फिर 1 रुपया नहीं लगेगा, डिलीवरी भी आपका चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो अभी ये ऑफर है, बाद में इस किताब का रेट बढ़ जाएगा,
ठीक है ना। इस किताब का रेट बाद में बढ़ेगा, तो अभी ऑफर में जल्दी से इसको ऑर्डर करके आप लोग मंगा सकते हैं। और अगर आपकी अच्छी पढ़ाई करनी है आपको, तो हमारे कोई बैच में उर्दू वाला, चाहे साइंस हो चाहे आर्ट्स हो, किसी में आप ज्वाइन हो जाइए। और ये जो हमारा मोबाइल नंबर है, इसे कांटेक्ट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।